राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और हमारे सनातन धर्म में जो है दोस्तों नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। यह दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि का पर्व हमारे सनातन धर्म में सभी पर्वों में से सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन जो है होली, दीपावली की तरह जो है त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में जो है दोस्तों देवी दुर्गा जी भी धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियां, जो भी कष्ट, जो भी संकट हैं, उसे दूर करके चले जाते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक जो है दोस्तों लोग जो है देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, यात्रा करते हैं और साधना करते हैं, जिसे माता रानी प्रसन्न हो। साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, तो एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। सभी नवरात्रियों का अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों, इसी नवरात्रि पर जो है इन नवरात्रि के दिनों में कई सारे पूजा आराधनाओं के साथ साथ उपाय, यातना और साधना और टोटके प्रचलित होते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों को जो है किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। अब किस्मत चमकाने वाले दिनों से तात्पर्य क्या होता है कि इन दौरान हम जो भी उपाय, यातना या फिर साधना करते हैं, उसका फल जो है दोस्तों हमें अतिशीघ्र देखने को मिल जाता है। नवरात्रि में सबसे अधिक जो है दोस्तों टोटके किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि माता रानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनती है और माता रानी की कृपा से हमारे घर की कई सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में दरिद्रता बहुत अधिक है या फिर आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ रहे हैं, आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है दोस्तों आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, घर में गृह कलेश चल रहा है, पति पत्नी के बीच की नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी परेशानियों से छुटकारा जो है आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर पा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है दोस्तों अपने घर पर कुछ खास उपाय अगर आप कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों घर की हर प्रकार की परेशानी खत्म होगी और आपके ऊपर जो है माँ देवी दुर्गा, माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनी रहेगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आइए बिना देरी करिए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास उपाय जिसे आप अपनाते हैं तो आपके जीवन से धन से जुड़ी हुई समस्याएं से छुटकारा मिलेगा, घर परिवार से दरिद्रता दूर होगी और घर में धन दौलत दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए जानते हैं कि हमें नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि वह दोस्तों क्या है कि दोस्तों हम सभी लोगों का आना जाना जो हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि घर के मुख्य दरवाजे पर अगर सकारात्मकता होगी तो दोस्तों माता दुर्गा भी आपके घर पर जरूर पधारेंगे, माता लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर जरूर पधारेंगे। कि दोस्तों हम सभी लोगों का आना जाना घर का मुख्य दरवाजे से होता है, तो घर के मुख्य दरवाजे पर अगर सकारात्मकता होगी तो जाहिर सी बात है सभी देवी देवता उसी रास्ते से होकर हमारे घर पर पधारते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य एक बहुत ही पवित्र प्रतीक है जिसका हिंदू संस्कृति में महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। इसी के साथ इस नवरात्रि में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप एक काम करें कि नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक जरूर बना देना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार यह न केवल आपके घर में भाग्य और समृद्धि लाता है बल्कि सभी नकारात्मकता और बीमारियों को भी दूर रखता है। जी हाँ दोस्तों, घर पर मुख्य दरवाजे पर जो है स्वास्तिक बनाने से घर की कई सारी बीमारियां और नकारात्मकता भी खत्म होती है और घर में सुख समृद्धि लाता है। इसलिए अपने परिवार को खुश और स्वस्थ रखने के लिए लाल या फिर पीले रंग का स्वास्तिक तैयार करें और साथ ही कुछ चावल भी डालें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। अब अगला जो कार्य है कि दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते जरूर लटकाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आम के पत्तों को घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोका जा सकता है। तो इस नवरात्रि में आम के कुछ ताज़े पत्ते लें और उन्हें लाल धागे से बांध दें। एक बार हो जाने के बाद धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे की दोनों सिरों पर बांध दें।
इसके अलावा आप पूजा के दौरान आम के पत्तों को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों अगला जो उपाय है कि शाम की आरती करते समय नवरात्रि के हर दिन जब आप शाम की आरती कर रहे हैं तो उस समय जो है दोस्तों नवरात्रि के जितने भी अभी दिन बचे हैं बाकी दिन में 2 बार आरती आपको करनी चाहिए। हालांकि नवरात्रि में सूर्यास्त के समय 7 कपूर जलाकर आरती करना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर देवी दुर्गा को प्रश्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में सभी नकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अनुष्ठान समृद्धि और आकर्षित करने में मदद करता है और देवी लक्ष्मी जी को अपने घर की ओर खींचता है। तो दोस्तों ये कपूर से जुड़ा हुआ उपाय नवरात्रि के इन दिनों में आपको जरूर करना चाहिए। अगला जो कार्य है ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। घर में तुलसी जी का पौधा लगाना नकारात्मकता ऊर्जा के प्रवेश को रोकने के एक शानदार तरीका है। इसके अलावा ये आपके घर में कहीं स्वास्थ्य और बीमारियों को नष्ट करने में भी मदद करता है। इसलिए इस नवरात्रि में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं। इसके अलावा हर शाम पौधे के बगल में एक दिया जलाना अतिरिक्त फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों आपको ये काम भी नवरात्रि के पावन पर्व पर जरूर करना चाहिए। अब अगला है कि दोस्तों नवरात्रि पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है कि वह है दोस्तों प्रत्येक भक्त नवरात्रि के पहले दिन इसे जलाता है, अखंड ज्योत को। दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर एक अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप अखंड ज्योत नहीं जला पाए हैं तो दोस्तों आपको हर रोज सुबह व शाम जो है माता रानी की जो है समक्ष एक दीपक आपको देसी घी का जरूर जलाना चाहिए। अब दोस्तों अखंड ज्योत के अलावा हमें नवरात्रि के दिनों में जो अपने मंदिर में साफ सफाई और फूलों से भरा एक बर्तन भी जरूर रखना चाहिए। पूरे उत्सव के दौरान बर्तन को मंदिर में सावधानी से रखना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी को हमें नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए पवित्र जल को अपने घर पर छिड़कना चाहिए। इसके अलावा ये प्रक्रिया अगर हमारी वित्तीय स्थिति को सुधारने और घर में सुख समृद्धि का जो है आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो दोस्तों अगला जो है देवी दुर्गा को लाल रंग बहुत ही पसंद होता है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें लाल फूल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना गया है। इसलिए प्रतिदिन लाल फूल जैसे गुलाब, गुड़हल, कमल आदि को छोड़कर देवी को अर्पित करें, आदि को तोड़कर देवी रानी जी को अर्पित करें। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भोग के लिए बिना प्याज या फिर लहसुन का ताज़ा खाना हर रोज़ बनाना चाहिए। एक बार जब ये देवी को अर्पित किया जाए तो इसे हमें घर के हर सदस्य को परोसना चाहिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष घर में नहीं रहता है। घर में धन दौलत सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होने लगती है। सारी दोस्तों देवी दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा आराधना करके उनके समक्ष मंत्र यंत्र साधनाओं का जाप करके माता रानी को आपको प्रश्न जरूर करना चाहिए। सारी दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व जो है घर में हमेशा अगर क्लेश रहता है तो एक पीले रंग के कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे आपके घर की कई सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में रुपए पैसों की कमी कभी भी नहीं आती है। घर तिजोरी जो हमेशा रुपए पैसों से भरी रहती है। लाख मेहनत करने के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है या फिर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान जी और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके सारे रुके कार्य बनने लग जाएंगे। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित जरूर करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 4 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती रहती है। और साथ ही दोस्तों माता रानी की पूजा आराधना करते समय हर दिन जो है आपको पूजा करने वाले दीपक में एक लौंग की जोड़ी डालकर माता रानी की उपासना करें। जी हाँ दोस्तों, लौंग डालकर दीपक अगर जला दिया जाए तो माता रानी हमारे घर पर जरूर पधारते हैं और हमारे घर की कई सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यह काम किया जाए तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। घर की सारी परेशानियां खत्म होती हैं और घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यह सारे काम आप
जरूर जरूर करें। घर में अतिशीघ्र धन की प्राप्ति होने लगेगी। नवरात्रि के दिनों में आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं।